Hello friends, today we will see from Mathematics 1 chapter number 4. It's very important topic, Financial Planning. इस टॉपिक की शुरुआत हमने 9th में की थी और उसके बाद का चैप्टर जो है वो चैप्टर अब हम 10th में देखेंगे। फाइनेंशियल प्लानिंग में रिलेटेड टू फाइनेंस सब कुछ दिया है। देखिए इस टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं। पॉइंट टू डिस्कस, जीएसटी, इसका हम इंट्रोडक्शन पहले देखेंगे। उसके बाद जीएसटी का टैक्स इनवाइस कैसा होता है ये देखेंगे। जीएसटी कंपटीशन एंड आईटीसी ये हम देखेंगे और लास्ट में शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड एसआईपी है जो टॉपिक इस साल के लिए डिलीट किया गया है। सिलेबस में वो टॉपिक, वो सब टॉपिक जो है नहीं है। शेयर्स के आगे का टॉपिक जो है वो डिलीट किया है। हमें सिर्फ जीएसटी का इंट्रोडक्शन, जीएसटी का टैक्स इनवाइस एंड जीएसटी कंपटीशन एंड आईटीसी इतना ही देखना है। देखिए व्हाट इज मीन बाय जीएसटी। फर्स्ट, जीएसटी का लॉन्ग फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। इसके पहले, जीएसटी के पहले इतने सारे टैक्स हमें देने पड़ते थे अलग अलग ढंग से, जिसमें एक्साइज ड्यूटी थी, सर्विस टैक्स था, कस्टमर ड्यूटी थी, कस्टम ड्यूटी थी, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेस, वैट, लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ऑक्ट्राय, सीएसटी, सीवीडी एंड एसएडी। इसके बाद भी और कुछ टैक्स हमें देने पड़ते थे और जनरल पर्सन के लिए ये सब कुछ थोड़ा डिफिकल्ट था। कौन सा टैक्स है, वो टैक्स कितना है, उसका परसेंटेज क्या है, ये सब ध्यान में रखना जनरल पर्सन के लिए थोड़ा डिफिकल्ट था। इसलिए इस सब टैक्स जो है वो टैक्स को एक ही टैक्स में मर्ज किया गया और उसे नाम दिया गया जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी देने के बाद इसमें से कौन सा भी टैक्स अलग सा देना नहीं पड़ेगा। हर एक चीज़ आप जब लेते हो, मेडिसिन लेते हो, पिक्चर देखते हो, चीज़ कौन सी भी चीज़ मार्केट में जाके लेते हो, तो जब आप बिल लेते हैं तो इसमें से बहुत से टैक्स उसमें ऐड होते हैं और वो टैक्स अलग से हमें देने पड़ते हैं। वो टैक्स का पैसा जाता कहाँ है? वो टैक्स का पैसा स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और उस पैसे से रेलवे है, रास्ते है, एजुकेशन है, इस तरह के बहुत सारे फील्ड पे वो पैसा खर्च किया जाता है और देश की, राज्य की तरक्की जो है वो तरक्की की जाती है। इसलिए ये टैक्स देना जरूरी है। अगर हम टैक्स देंगे तो ही देश और स्टेट के लिए बाकी सब मेंटेन करना आसान होगा। अगर हम टैक्स नहीं देंगे तो उसके लिए पैसे नहीं होंगे और पैसे नहीं होने के कारण सब कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। टैक्स इनवाइस जो है वो कैसा होता है, इसका सैंपल यहाँ दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सी टैक्स इनवाइस ऑफ गुड्स परचेस, उसका सैंपल है। टैक्स इनवाइस में क्या आता है, ये टैक्स इनवाइस आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसी तरह का टैक्स इनवाइस आपको भी बनाना पड़ता है। अदरवाइज टैक्स इनवाइस दिया जाता है और उससे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसका आंसर हमें देना पड़ता है। टैक्स इनवाइस के लेफ्ट साइड में जो कॉर्नर है, यहाँ कॉर्नर में सप्लायर का एड्रेस लिखना पड़ता है। सी हियर, सप्लायर है A to Z स्वीट मार्ट, उसके बाद एड्रेस 143 शिवाजी रास्ता, मुंबई, पिन कोड नंबर एंड स्टेट। एड्रेस लिखते समय ये ध्यान में रखना है, पहले सप्लायर का जो नाम है वो नाम होने के बाद उसका एड्रेस विथ पिन कोड नंबर। पिन कोड नंबर 6 डिजिट का होता है, आपको पता है। उसके बाद स्टेट का नाम महाराष्ट्र और एड्रेस के बाद उनका मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस दोनों लिखने हैं। पहले मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस। ईमेल एड्रेस लिखते समय आप जीमेल लिख सकते हैं,
या याहू भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सप्लायर का एड्रेस लिखते समय ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। वंस अगेन सी, सप्लायर का नाम, उसका एड्रेस विथ पिन कोड नंबर एंड स्टेट, उसके बाद मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस। मोबाइल नंबर एंड ईमेल एड्रेस इज एसेंशियल, उसे हम टाल नहीं सकते। उसके बाद इनवॉइस नंबर होता है। इनवॉइस नंबर यानी GST/1110 होगा, 109 होगा, 50, 51, व्हाटएवर जो भी है वो इनवॉइस नंबर है। इनवॉइस के टैक्स इनवॉइस जो है उसके राइट हैंड साइड का जो कॉर्नर है, उस कॉर्नर में हमें लिखना पड़ता है GSTIN नंबर। आपने इस चैप्टर में देखा है GSTIN नंबर यूनिक होता है। हर एक सप्लायर के लिए ये नंबर यूनिक होता है। ये नंबर 15 डिजिट का होता है। 15 डिजिट का बाइफिकेशन जो है वो बाइफिकेशन भी आपको पता है। पहले 2 डिजिट जो है 27, ये 2 डिजिट्स आपको स्टेट बताते हैं। महाराष्ट्र का डिजिट जो है पहले 2 डिजिट हमेशा 27 आते हैं। उसके बाद पैन नंबर और बाकी के नंबर जो है वो रहते हैं। वो 15 डिजिट का GSTIN नंबर यूनिक होता है हर एक मार्केट में जो सप्लायर होता है इसके लिए। टैक्स इनवॉइस की रकम और बाकी सब कुछ इंफॉर्मेशन जो है वो इंफॉर्मेशन इस GSTIN नंबर पे मिल सकती है। उसके बाद हमें लिखना है इनवॉइस की डेट। यहाँ की डेट 2017 की है। आप जब पेपर लिखते हैं तो 2020 और 2021 कुछ भी डेट जो है वो डेट आप लिख सकते हैं। उसके बाद हम आएंगे एक्चुअल टैक्स इनवॉइस में क्या क्या होता है। पहले सीरियल नंबर। सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 जितना भी आप प्रोडक्ट लेते हैं उसका नंबर वो सब होगा। उसके बाद HSN कोड होता है। हर एक प्रोडक्ट के लिए ये HSN कोड जो है वो कोड फिक्स होता है। फॉर कैलकुलेशन ये बहुत इजी पड़ता है। उसके बाद नेम ऑफ प्रोडक्ट। नेम ऑफ प्रोडक्ट जो भी है वो हम यहाँ लिखने वाले हैं। यहाँ लिखा है पेड़े, चॉकलेट, आइसक्रीम, ब्रेड, बटर एटसेट्रा। उसके बाद उसका पर केजी रेट। यहाँ पेड़े का रेट है पर केजी 400 रुपीज़, चॉकलेट 80 रुपीज़, आइसक्रीम ₹200 पर पैक, ब्रेड ₹35 एंड बटर ₹500 पर केजी रेट। उसकी क्वांटिटी क्या है, हमने कितनी क्वांटिटी उस प्रोडक्ट की ली है। हमने पेड़े लिए हैं 500 ग्राम, चॉकलेट 1 बार, आइसक्रीम 1 पैक 500 ग्राम का, ब्रेड 1 पैक एंड बटर 250 ग्राम। पहला रेट, रेट के बाद क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद टैक्सेबल अमाउंट। टैक्सेबल अमाउंट का मतलब यहाँ ये होता है कि इस रेट से इस क्वांटिटी का कितना अमाउंट होता है। सी हियर 400 पर केजी रेट है और हमने 500 ग्राम यानी हाफ केजी पेड़े लिए हैं। इसका मतलब ये है कि हमारी टैक्सेबल अमाउंट जो है वो टैक्सेबल अमाउंट 200 होगी। उसी तरह चॉकलेट, आइसक्रीम, ब्रेड एंड बटर की टैक्सेबल अमाउंट जो है वो टैक्सेबल अमाउंट हमने यहाँ लिख ली। टैक्सेबल अमाउंट लिखने के बाद आपको पता है GST 2 तरह का होता है। पहला GST है CGST यानी सेंट्रल का, और बाद में जो GST आता है वो है SGST यानी स्टेट का। सेंट्रल का GST और स्टेट का GST अलग होता है, लेकिन दोनों का रेट जो है वो रेट इक्वल होता है। यहाँ हमसे जब GST लिया जाता है तब भी वो बाइफिकेशन होता है, इसमें से सेंट्रल को कितना जाएगा और स्टेट को कितना जाएगा। हर एक प्रोडक्ट पे GST का रेट अलग होता है। अब हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारे टेक्स्ट बुक में जो भी रेट्स दिए हैं वही रेट हमें एग्जाम्पल पे लेने हैं। उसके बाद अगर GST के मोड पे कुछ बदलाव आ गया होगा, पेपर में आपने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, लेकिन वो बदलाव यहाँ एग्जाम्पल में नहीं लेने हैं। एग्जाम्पल में जो दिया है
टेक्स्ट में है वही लेना है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं लेना है। यहाँ समझो पेड़े पर CGST जो है वो है 2.5%, यस GST भी उतना ही होगा। चॉकलेट पे वो है 14%, आइसक्रीम पे वो है 9%, ब्रेड पे GST नहीं है, GST फ्री है वो, और बटर पे वो है 6%। अब हमें 2.5% ऑफ 200 निकालना है। 2.5% ऑफ 200 कैसे निकालेंगे? सिंपल बात है, 200 मल्टीप्लाई बाय 2.5 बाय 100, 100 1 जा 100 2 जा, 2 into 2.5 is 5, and therefore CGST of पेड़े is equal to ₹5। कैलकुलेशन करना है, एक बार फिर मैं बताता हूं। समझो यहां 80 रुपीज है टैक्सेबल अमाउंट, और उस पर हमें 14% टैक्स लगाना है। तो कैलकुलेशन करना है 80 मल्टीप्लाई बाय 14 बाय 100, 0 0 गेट कैंसल, 14 इंटू 8 112, डिवाइड बाय 10 है, इसलिए एक पॉइंट इधर आ गया, हमें मिल गया 11.2। सीधा कैलकुलेशन है। अगर ओरल कैलकुलेशन आपको आता है नो प्रॉब्लम, अगर नहीं आता है तो रफ वर्क में एक कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। सिमिलरली हमने कैलकुलेट किया, आइसक्रीम पे वो टैक्स 9% है, 200 का 9%, 200 इंटू 9 बाय 100, 100 2 जा 200, 2 9 जा 18, देयरफॉर 18 रुपीज। सिमिलरली यहाँ ब्रेड पे टैक्स नहीं है तो वो 0 आएगा, और बटर 125 पे 6% टैक्स है, वो है 7.50। तो टोटल CGST हो गया 41.70। यस GST में यही सब कुछ आएगा, कोई बदलाव नहीं है। यहाँ 5, 11.2, 18, 0, 7.5 एंड 41.70। हमने जो टैक्स दिया वो सेंट्रल को दिया 41.70 और अलग से स्टेट को दिया 41.70। तो टोटल टैक्स जो है वो टोटल टैक्स ये सब कुछ मिला के मिल गया 723.40। टोटल टैक्स जो है वो टैक्स हमने यहाँ टोटल रुपीज किया। टोटल रुपीज में क्या क्या आता है ध्यान में देखिए। टोटल रुपीज में आता है टैक्सेबल अमाउंट प्लस CGST प्लस यस GST। इसका मतलब हो गया 200 प्लस 5 यानी 210। तो टोटल अमाउंट जो है वो टोटल अमाउंट आ गई 210 फॉर पेड़े। एक्चुअल पेड़े की टैक्सेबल अमाउंट कितनी है? 200 है। हम 10 रुपीज टैक्स दे रहे हैं जिसे हम GST कहते हैं। सिमिलरली फॉर चॉकलेट, आइसक्रीम, ब्रेड एंड बटर टोटल रुपीज जो है वो टोटल रुपीज लास्ट कॉलम में लिखने हैं और उसकी टोटल जो होती है 723.40 ये हमें वहां सप्लायर को पे करना है। एक्चुअल कॉस्टिंग जो है वो टैक्सेबल अमाउंट होती है, इसकी एडिशन जो होगी वो, लेकिन उस पे 41.70 प्लस 41.70 होने के बाद हमें देना है 723.40। ध्यान में रखिए, इस तरह की टैक्स इनवाइस हमें तैयार करनी है या तैयार की गई है, उस पर कुछ क्वेश्चन के आंसर देने हैं। आंसर देते वक्त फिर एक बार टैक्स इनवाइस आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एड्रेस विथ मोबाइल नंबर एंड ईमेल नंबर, इनवाइस नंबर, यहाँ GSTIN नंबर एंड इनवाइस डेट, उसके बाद सीरियल नंबर, HSN कोड इज इंपॉर्टेंट इन ईच इनवाइस, टैक्स इनवाइस, देन नेम ऑफ प्रोडक्ट, नेम ऑफ प्रोडक्ट होने के बाद रेट, रेट के बाद टैक्सेबल अमाउंट, क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद टैक्सेबल अमाउंट, टैक्सेबल अमाउंट के बाद CGST एंड यस GST। जब हम CGST लिखते हैं या यस GST लिखते हैं तब 2 कॉलम उसमें करना है। पहला कॉलम होगा रेट का और अलग सा कॉलम होगा टैक्स का। हर एक प्रोडक्ट के लिए रेट CGST का और यस GST का अलग होता है, सबके लिए एक ही रेट नहीं है। यहां समझो ब्रेड पे कुछ भी टैक्स नहीं है,
लेकिन चॉकलेट पे 14% टैक्स है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ब्रेड हर एक इंसान को जरूरी है, इसलिए उस पर टैक्स नहीं दिया है। लेकिन चॉकलेट हर एक की जरूरत नहीं है। जो भी आदमी चॉकलेट लेता है, जो भी बच्चा चॉकलेट लेता है, उसके साथ पैसे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि चॉकलेट आज चाहिए ही चाहिए, अगर नहीं लिया तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि उसके पास पैसे हैं और उसमें से थोड़े से ज़्यादा पैसे टैक्स लगा के गवर्नमेंट लेती है। लेकिन ब्रेड सबकी ज़रूरत है, इसलिए इस पे टैक्स नहीं लगाया है। अब हम ऐसे भी कुछ चीज़ें देखेंगे जिस पे टैक्स कितना लगता है, क्या लगता है और उसे कितने % हम ले सकते हैं। सीरियल नंबर टाइप्स, टैक्स लगाने के लिए जो टाइप्स है वो टाइप्स यहाँ लिखे हैं। रेट ऑफ जीएसटी कितना उस पे लगता है, और गुड्स एंड सर्विस आइटम लिस्ट, उसमें कौन से प्रोडक्ट आते हैं। पहला टाइप है जीरो रेटेड। जीरो रेटेड का मतलब है उस पे टैक्स जो है वो 0% है, उस पे टैक्स नहीं है। ऐसे कौन से प्रोडक्ट है? गुड्स में इसेंशियल कमोडिटीज लाइक फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क, सॉल्ट, अर्थन पॉट्स एटसेट्रा। गुड्स में once again essential commodities like food grains, fruits, vegetable, milk, salt, earthen pots, ये ऐसे चीजें हैं जो हर एक को लगती है, फॉर ऑल, इसलिए इस पे टैक्स नहीं लगाया जाता है। सेकंड, सर्विसेज कौन सी है जिस पे टैक्स नहीं लगता। सर्विसेज में चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटी, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, यूज ऑफ रोड्स एंड ब्रिज, पब्लिक लाइब्रेरी, एग्रीकल्चर रिलेटेड सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज, इस पे टैक्स नहीं लगता। अब आप बोलेंगे सर यूज ऑफ रोड्स एंड ब्रिज पे तो हम टैक्स देते हैं। जी हाँ, आप टैक्स देते हैं, लेकिन वो बीओटी वाला टैक्स होता है। जब बीओटी वाले रोड्स और ब्रिज होते हैं उस पे टैक्स देना पड़ता है। गवर्नमेंट ने जो हर एक गांव में, हर एक सिटी में ऐसे बहुत से रोड है और ब्रिजेस भी है जहां टैक्स नहीं लगता। सेकेंड टाइप है लो रेटेड। टैक्स लगता है लेकिन वो टैक्स जितना हो सके उतना लो रखा है, सिर्फ 5% टैक्स लगा है। 5% टैक्स किस पे है उसमें भी हम गुड्स देखेंगे और सर्विसेज। गुड्स में कॉमनली यूज्ड आइटम एलपीजी सिलेंडर, टी, कॉफी, ऑयल, हनी, फ्रोजन वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, स्वीट्स एटसेट्रा, इस पे सिर्फ 5% टैक्स लगता है। ये टोटल जीएसटी है 5%। टोटल जीएसटी से हाफ सीजीएसटी होता है और रिमेनिंग हाफ एसजीएसटी होता है। और इसके लिए पहले वाला जो हमने एग्जाम्पल देखा था वहाँ पेड़े पे, स्वीट पे 5% टैक्स है, लेकिन वो 5% डिवाइड किया 2.5% प्लस 2.5%, ये हमें ध्यान में रखना है। इसलिए 5% यहाँ स्वीट है, देखो स्वीट पे 5% टैक्स है। ओके, उसके बाद हम देखेंगे उसे ऐसी कौन सी सर्विसेज है जिस पे 5% टैक्स आता है। सर्विसेज में रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, बस ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, टैक्सी सर्विसेज, एयर ट्रांसपोर्ट इकोनॉमी क्लास के लिए, होटल्स प्रोवाइडिंग फूड एंड बेवरेज एटसेट्रा, इस पे 5% टैक्स लगता है। थर्ड टाइप है स्टैंडर्ड रेट्स, स्लैब 1। स्टैंडर्ड रेट में 12% टैक्स लिया जाता है। अब वो 12% टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज में कैसा लिया जाता है? सी हियर, गुड्स में कंज्यूमर गुड्स, बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स, जाम, जेली, सॉस, पिकल्स, मोबाइल फोन्स एटसेट्रा, इस गुड्स पे 12% टैक्स लिया जाता है। सर्विसेज कौन सी है? प्रिंटिंग जॉब वर्क, गेस्ट हाउस, सर्विसेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस, इस पे 12% टैक्स लिया जाता है। अब आपके ध्यान में ये आया, देखो यहाँ 5% टैक्स है और यहाँ 12% टैक्स है।
5% टैक्स में हमने एलपीजी सिलेंडर लिया है, टी, कॉफी, ऑयल, हनी एटसेट्रा लिया है, और यहाँ 12% में बटर, घी, ड्राई फ्रूट्स, जाम, जेली, सॉस ये सब लिया है। आपके ध्यान में ये आना चाहिए यहाँ 5% में 12% क्यों किया है, क्योंकि ये चीज़ें यूज करने वाले सब पर्सन जो होते हैं उनके पास इससे ज़्यादा पैसा होना ही चाहिए, इसलिए ही ये सब यूज करते हैं। इसलिए उनके पास थोड़ा सा ज़्यादा पैसा है, इसलिए इनसे ज़्यादा टैक्स लेना पड़ता है। प्रिंट सर्विसेज में भी वही है। यहाँ के सर्विसेज है विच इज इसेंशियल, रेलवे ट्रांसपोर्ट, बस ट्रांसपोर्ट, टैक्सी, ये सब इसेंशियल है हर एक के लिए, ये हम अवॉइड नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ की सर्विसेज देखो, प्रिंटिंग जॉब वर्क हर एक के लिए इसेंशियल नहीं है, गेस्ट हाउस हर एक के लिए इसेंशियल नहीं है, सर्विसेज रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस हर एक के लिए इसेंशियल नहीं है, ये उनके लिए इसेंशियल है जिनके पास पैसा है, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स यहाँ लिया है 12%। अब इससे भी ज़्यादा क्लास जो है वो 18% लेते हैं। स्टैंडर्ड रेटेड सेकेंड स्लैब, वो है फर्स्ट स्लैब, वो है सेकेंड स्लैब। सेकेंड स्लैब में 18% जीएसटी जो है वो जीएसटी लेते हैं। मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूडेड, याच्यामध्ये इसमें रिमेनिंग ऑल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूड किया है। गुड्स में देखिए मार्बल ग्रेनाइट, परफ्यूम्स, मेटल आइटम्स, कंप्यूटर, प्रिंटर, मॉनिटर, सीसीटीवी एंड एटसेट्रा। सर्विसेज में कुरियर सर्विसेज, आउटडोर, सर्कस, ड्रामा, सिनेमा, एग्जीबिशंस, ये सब चीज़ें जो है वो सब चीज़ें शौक के तौर पर किए जाते हैं, इसलिए इनसे थोड़ा सा ज़्यादा टैक्स जो है वो ज़्यादा टैक्स हम ले सकते हैं। इसलिए यहाँ टैक्स का रेट जो है वो रेट बढ़ा के 18% किया। इससे भी ज़्यादा टैक्स लेते हैं, हाईएस्ट टैक्स जो है वो टैक्स लेते हैं 28%। 28% में क्या क्या आता है देखो, सब लग्जरी आता है। यहाँ जो बहुत ही पैसे वाले आदमी है वही ये सब यूज करते हैं। देखिए गुड्स में लग्जरी आइटम्स, मोटरसाइकिल, स्पेयर पार्ट्स, लग्जरी कार्स, पान मसाला, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, एसी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टोबैको प्रोडक्ट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। यहाँ टोबैको प्रोडक्ट्स, वाइन, ये सब 28% में लिया है। इसका मतलब ये है कि इस पे टैक्स ज़्यादा लगने के कारण उसकी कीमत बढ़ेगी, और कीमत बढ़ने के कारण टोबैको प्रोडक्ट्स कम लेंगे। उसका दूसरा मतलब जो है वो ये भी होता है। सर्विसेज में देखिए 5 स्टार होटल कमोडेशन, 5 स्टार होटल्स, ये आम आदमी की ज़रूरत नहीं है। वाटर पार्क्स, थीम पार्क्स, कैसीनो, रेसकोर्स, आईपीएल गेम, एयर ट्रांसपोर्ट बिजनेस क्लास वाला, ये सब बहुत ऊंचे आदमी की पसंद है, इसलिए उनसे मैक्सिमम टैक्स जो है वो टैक्स लेते हैं 28%। ये सब कुछ ध्यान में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़े वो टैक्स कितना लेना है, क्या लेना है, आपको बता दिया है। नोट दी है, द रेट and types of GST are as prescribed by the government at the time of writing this chapter is very important। चैप्टर जब लिखा गया उस वक्त गवर्नमेंट ने जो प्रिस्क्राइब किया था वही टैक्स यहाँ लिए हैं। जीएसटी रेट्स आर सब्जेक्ट टू चेंज, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल एटसेट्रा आर नॉट अंडर प्रू ऑफ जीएसटी। जीएसटी के अंडर इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल और डीजल नहीं आता, इसके लिए अलग से टैक्स लगते हैं और वो टैक्स जीएसटी से भारी होते हैं। इसलिए यहाँ जब हमने गुड्स और सर्विसेज देखी तो उसमें कहीं भी इलेक्ट्रिसिटी नहीं आई, पेट्रोल नहीं आया, डीजल नहीं आया। तो ध्यान में रखिए जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो क्वेश्चन में जो रेट्स दिए होते हैं वही रेट्स आपको एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त अप्लाई करने हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन।
ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हम देखेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।